वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर विद राज़ी। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारे साथ के सम सम पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वही सम है, ठीक है। इसका स्पेलिंग भी वही है, लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल सम पहले हम क्या पढ़े थे, जो इसका मीनिंग क्या था वो कुछ, ठीक है। सम की क्या मीनिंग थी, कुछ। लेकिन यहाँ पर क्या है, सम किसी का मीनिंग दे रहा है, ठीक है, किसी का। फॉर एग्जाम्पल अननोन पर्सन, अननोन प्लेस, ठीक है, या अननोन थिंग्स के लिए क्या करते हैं, यूज होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सम। सम के यहाँ पर जो मीनिंग है वो क्या है, उर्दू मीनिंग, ठीक है, किसी का मीनिंग दे रहे हैं। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन हमारे साथ के इट इज यूजली यूज्ड विद अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। यूज होते हैं किसमें, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में जब यूज होता है तो इसका जो मीनिंग बनता है, क्या बनते हैं, कुछ की मीनिंग देते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, बट इट कैन बी यूज, बट इट कैन बी यूज विद अ सिंगुलर नाउन, ठीक है। बट इट कैन बी यूज, यहाँ पर क्या होता है, इट कैन बी यूज विद अ सिंगुलर नाउन। जो आपका मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है, इसका मेन जो पर्पस है, ठीक है, वो क्या है, इट कैन बी यूज विद सिंगुलर नाउन, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर नाउन। तो प्लीज इसको क्या करो, अपनी कॉपी पर क्या करो, नोट करो। सो यहाँ पर जो इसका मीनिंग बनते हैं, टू मीन, अब इसका जो मीनिंग बनते हैं वो बिल्कुल चेंज होगा, ठीक है। अननोन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। अननोन पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कि किसी का मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके क्या हो गए, यानी डिफरेंस हो गए। फॉर एग्जांपल जब सम यूज होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है, प्लूरल नाउन में, तो इसका जो मीनिंग बनते हैं वो कुछ, ठीक है, कुछ की मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसको क्या यूज करते हैं, किसी की मीनिंग के लिए। तो इट कैन बी यूज विद सिंगुलर नाउन टू मीन अननोन पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक हो गए। तो यहाँ पर हम इसको फॉर एग्जाम्पल एज किसी की मीनिंग से क्या पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल्स हम सबके, सम फूल एज टेकन माय बुक, ठीक है, सम फूल एज टेकन माय बुक। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या बनता है, किसी बेवकूफ ने मेरी किताब को क्या आगे उठाई है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सम आ रहे, सम के बाद वैसे क्या आना चाहिए, काउंटेबल प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन यहाँ पर क्या सिंगुलर नाउन है, फुल एक है, ठीक है, बहुत से नहीं है, यानी फुल एक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, सम फुल एज टेकन माय बुक, ठीक है, किसी बेवकूफ ने मेरी किताब को क्या किया है, उठाई है, ठीक है। इसी तरह के एक और एग्जांपल हम सकते हैं, ई टीच इन सम स्कूल। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, ई टीच इन सम स्कूल, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ स्कूलों में पढ़ाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक, वो किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक। क्योंकि हमारे साथ जो नाउन है वो सिंगुलर आ रहा है, ठीक है। सम स्कूल, स्कूल्स तो नहीं है, ठीक, स्कूल। नेयर इज हाउस, ठीक है, नेयर इज हाउस, नेयर इज हाउस फॉर एग्जांपल वो किसी स्कूल में अपने घर के सामने करीब, ठीक है, वो किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, समझ आ गए। तो यहाँ पर इसका जो मेन डिफरेंस है, मेन पर्पस है वो यही है, आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर नाउन यूज करना, ठीक है। जब आप सिंगुलर नाउन यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या बनते हैं, किसी का मीनिंग देते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट एग्जांपल, सम needy might have taken it, ठीक है, सम needy might have taken it, शायद किसी जरूरतमंद ने इसे उठाई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी क्या है, सम needy, जो फॉर एग्जांपल, यानी अभी यहाँ पर इसका जो मीनिंग बनते हैं, किसकी मीनिंग दे रहे हैं, किसी की मीनिंग दे रहे हैं। तो किसी जरूरतमंद ने, शायद अभी might आ रहे, तो इसका मतलब क्या है, शायद का मीनिंग देते हैं, ठीक है, शायद किसी जरूरतमंद ने उसे क्या किया, उठाई है, ठीक है। इसी तरह के एक और एग्जांपल हमारे साथ क्या है, he has submitted is application in some office, जो आपका नोट है, ठीक, जो आपका पॉइंट है, जो हमारा टॉपिक है, जो पर्पस इस टॉपिक का, वो क्या है, सम ऑफिस। यानी फॉर एग्जांपल सम के बाद क्या आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है, ठीक है। फॉर अ जॉब, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, अपने दरख्वास्त जमा किया, ठीक, अपनी दरख्वास्त जमा किया किसी ऑफिस में जॉब के लिए, ठीक है, एक जॉब के लिए या एक नौकरी के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपका पर्पस है, फॉर एग्जांपल आप इस सम को किसी की मीनिंग के लिए यूज करते हैं जब, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सम के बाद क्या यूज करना है, सिंगुलर नाउन यूज करना है, ठीक है,
सिंगुलर नाउन जब ये यूज होता है तो इसका मीनिंग क्या बनते हैं, अननोन पर्सन प्लेस होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या, सम फूल हैज टेकन माय बुक, ठीक है, किसी बेवकूफ ने इसे उठाई, मेरी किताब उठाई, ठीक है। जैसे कि इट इज इन सम स्कूल, यहाँ पर क्या है, अननोन प्लेस, ठीक है, अननोन प्लेस। फॉर एग्जांपल वो किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, मालूम नहीं कहाँ पर पढ़ाते हैं, लेकिन वो किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, समझ आ गई। तो अभी इसमें नोट से कुछ नोट्स हमारे साथ के, इट कैन बी यूज्ड, जो नोट है हमारे साथ के, इट कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। जो सम है हमारे साथ क्या यूज होते हैं, इट कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी यूज, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बट वी कैन यूज इट इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे साथ टू कॉलम्स होते हैं, ठीक है, ए एंड बी। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द आंसर, जो हमारे साथ बी में जो आंसर आएगा, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव आ जाए, वो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव सेंस में आ जाए, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स है हमारे साथ, क्या एग्जांपल, जो फर्स्ट है जो कि हमारे साथ के ए में, ठीक है, और सेकंड जो आंसर देने वाले, रिस्पॉन्स देने वाले, वो क्या हमारे साथ बी है। तो इसकी क्या बनते हैं, मे आई ब्रिंग सम मोर टी फॉर यू, ठीक है, सम मोर टी फॉर यू, समझ आ गई। या फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए और चाय ले आऊं, ठीक है। तो या फॉर एग्जांपल आप अगर आप पीना चाहते हैं, ठीक है, या चाय लेना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं, यस प्लीज, ठीक है, वही बात है, यस प्लीज। और आप अगर आपका मूड ही नहीं है तो आप क्या 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 आप क्या कह सकते हो, नो थैंक्स, ठीक है, आप क्या कह सकते हो, नो थैंक्स। तो इसका मतलब है आप पीना ही नहीं चाहते। सेकंड नंबर सर के एग्जांपल इसी तरह, डिडंट ही गिव यू सम मनी, क्या उसने आपको पैसा नहीं दिया है, ठीक है, क्या उसने आपको कुछ पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। तो इसका क्या बनते हैं, यस ही गेव सम, यानी यहाँ उसने मुझे कुछ दिया है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये नेसेसरी नहीं है यहाँ पर क्या आ जाए, पॉजिटिव सेंटेंस आ जाए। यहाँ पर देखो ये क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के आप एग्जांपल्स बना सकते हैं। हाँ याद रखना, यहाँ पर जो सम मीनिंग दे रहे हैं, किसी की मीनिंग नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर क्या मीनिंग दे रहे हैं, कुछ की मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या फॉर एग्जांपल किसकी मीनिंग दे रहे हैं, कुछ की, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप इसको यूज कर सकते हो अनकाउंटेबल और काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल थी जो हमारे साथ क्या है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो भी क्या है, कुछ है। इसी तरह के फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ नोट्स है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव या एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव में किस तरह चेंज करते हैं, अभी ये देखते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल सम हमारे सेंटेंस में अगर सम आ जाए तो इसमें इसको क्या नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस तरह चेंज करते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 1, ठीक है, देयर इज सम मिल्क इन द जग, ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, देयर इज सम मिल्क इन द जग। तो इसको फॉर एग्जांपल नेगेटिव बनाना है या इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो अभी फॉर एग्जांपल सम तो यूज नहीं होते नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, तो अभी इसको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपका जो इंटरोगेटिव पहले इसको बनाएंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव के इज देयर एनी मिल्क इन द जग, सम की जगह आपने क्या यूज किया, एनी यूज किया, ठीक है। जब आप सम को एज नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जब इसको चेंज करते हैं तो सम की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, एनी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि देखिए इज देयर एनी मिल्क इन द जग, क्या जग में कुछ फॉर एग्जांपल क्या जग में पानी है, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल किसी चीज की प्रेजेंस शो कर, ठीक है। तो आप इसको इंटरोगेटिव में बना सकते हैं, अब नेगेटिव में भी आप इसको बना सकते हो। नेगेटिव का सेंटेंस देखिए, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, ठीक है, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। सो यहाँ पर इसका क्या बनता है, देयर इज नॉट एनी वाटर। तो यहाँ पर क्या, एनी वाटर, ठीक है, सम की जगह आपने क्या यूज किया, एनी वाटर, क्योंकि हमारे साथ क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है। तो नॉट आ रहा है यानी ये आपको यहाँ से पता चल रहा है ये क्या नेगेटिव यूज हो रहा है। सो नेगेटिव में सम को आपको यूज नहीं करना है, आपको क्या यूज करना है, सम की जगह एनी यूज करना है। देयर इज नॉट एनी वाटर इन द ग्लास, ठीक है, ये हो गए सेंटेंस आपके। अभी फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, देयर आर सम एप्पल्स ऑन द टेबल, देयर आर सम एप्पल्स ऑन द टेबल। अभी ये आप बताओ ये किसकी मीनिंग है, कुछ की या किसी की, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है।
देयर आर सम एप्पल्स ऑन द टेबल, ये हो गए। अभी इसको फॉर एग्जांपल किस में चेंज करना है, अभी इसको चेंज करना है हमें किस में, यानी इंटरोगेटिव में, ठीक है। मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, ठीक है, सॉरी। फॉर एग्जांपल आर देयर एनी, अभी एप्पल समझ सकते प्लूरल है तो आपको क्या यूज करना है, आर यूज करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आर देयर एनी एप्पल्स ऑन द टेबल, सम की जगह आपने वही एनी यूज किया, एप्पल्स वही, ठीक है, ऑन द टेबल सेंटेंस आपका बाकी वही रहेगा। तो सम की जगह आपको क्या यूज करना है, एनी यूज करना है। जब इसको आप यूज करते हैं या आप इसको चेंज करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो सम की जगह आपको एनी यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजन अबाउट दिस टॉपिक या कोई भी टॉपिक के जो स्ट्रक्चर चल रहे, ठीक है, आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो मुझे दीजिए इजाज़त, ओके, अल्लाह।